नमस्कार। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जिसका 54वां संस्करण इस वक्त जारी है गोवा में। मैं हूं जया सिन्हा और हर रोज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इफी के रंग सिनेमा के संग ये स्पेशल कवरेज भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से। आज के कार्यक्रम में बात होगी सिनेमा के इस जश्न की। इफी 2023 में लगातार हो रहे हैं गाला प्रीमियर्स। इसी कड़ी में हमने खास मुलाकात की नवाजुद्दीन सिद्दीकी से और मनोज वाजपेयी से। साथ ही बात होगी तमाम उन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स से जिनके लिए फिल्म बाजार इस बार बेहद शानदार रहा। कैसे फिल्म बाजार आज भारतीय फिल्मों को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच दे रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार दे रहा है, उस पर भी होगी हमारी खास बातचीत। तो देर कैसी, शुरुआत करते हैं आज के अंक की। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इस बार कई सीमाएं धुंधली होती नजर आई। वो फिल्में जिन्हें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज किया गया वो भी भारतीय पैनोरमा खंड का हिस्सा बनी। एक बंदा ही काफी है और गुलमोहर, ये दो ऐसी फिल्में हैं जिन्हें दर्शकों का और समीक्षकों का भरपूर प्यार मिला है। साथ ही अगर बात करें इसके लीड अभिनेता मनोज वाजपेयी की, तो वो लगातार अपने अभिनय से हम सभी को अचंभे में डालते आ रहे हैं। आइए करते हैं मनोज वाजपेयी से खास मुलाकात। हम जहाँ पलते हैं वो शायद नसीब की बात हो सकती है, लेकिन जो हम बनते हैं उसकी लकीरें हम खुद खींचते हैं। मुस्कुराए और पल जिए जाए, ये सुहानी सी जहमत तो कीजिए, सजा ये दीजिए। ये घर था तो सब साथ थे, अब सब बिखर रहे हैं। सब याद तो रखेंगे ना एक दूसरे को। हम यहाँ एफी में हैं जहाँ पर गुलमोहर जो फैमिली ड्रामा है उसे स्क्रीन की जा रही है और हमारे साथ में बत्रा साहब हैं, मनोज वाजपेयी, और उनके डायरेक्टर राहुल चित्तेला। इनसे बात करते हैं। जैसा मैं आपको इंट्रोड्यूस किया बत्रा जी, आप बताएं कि ये जो रोल है कितना मुश्किल था करने के लिए, और साथ ही ऐसे समय में जब आप पोर्ट्रे कर रहे हैं समथिंग विच इज सो रेलेवेंट, उसके बारे में बताएं। देखिए, कोई भी रोल चुनौती वाला तब होता है जब आप उसको नज़र में रख करके फिल्मों का या किरदार का चुनाव करते हैं। क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपकी रुचि है कि आपके व्यक्ति का विकास हो, आपके अभिनेता का विकास हो और लगातार उसमें बदलाव आता रहे, कुछ नई चीज़ें जुड़ती रहें, तो वो जब आपके अंदर में होता है तब आप उसी तरीके की रोल भी चूज़ करते हैं। और राहुल चित्तेला ने जब ये मुझे फिल्म सुनाई थी तो मुझे हाँ बोलने में एक सेकंड नहीं लगा, और मुझे लगा बहुत बढ़िया एक एंसेंबल पीस है जिसमें इतने सारे अलग किरदार हैं। इसमें एक अलग तरीके से अरुण बत्रा को पेश करना और ले करके आना एक बहुत ही कमाल का अनुभव होगा। और वो अनुभव रहा, वो साथ साथ सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते रहे हम, और एक माहौल बनाया। और शर्मिला टैगोर जी थी, एक जनरेशन बच्चे जो मेरे प्ले कर रहे थे, दूसरा जनरेशन, दोनों के बीच के कुछ कड़ी था, वो मेरा किरदार था। लेकिन उसके अपने बहुत सारे अनकही चीज़ें हैं उसके जीवन में जिससे वो जूझ रहा है। तो कई लेवल पे अरुण बत्रा का स्ट्रगल था जिसको पोर्ट्रे करने में मुझे बहुत मज़ा आया। मज़ा आया आपको पोर्ट्रे करने में। साथ ही यहाँ आप इफी में हैं, इफी में कितना आपको मज़ा आ रहा है? साथ ही आप पिछले समय भी थे, क्या आपको बदलाव यहाँ दिख रहा है? मैं इफी में कई साल से आता रहा हूँ। इफी के शुरुआती दिनों से मैं इसका हिस्सा होता रहा हूँ। और आपको जान के आश्चर्य होगा, जब मैं थिएटर करता था तब इफी दिल्ली में होता था। हाँ जी। और मैं अशर की नौकरी करता था ताकि मुझे फिल्म देखने को मिले और मुझे बड़े बड़े एक्टर्स से मिलने का मौका मिले, और उसके बदले में 1500 रुपये 2000 रुपये का कमा भी लेते थे हम लोग उस समय भुखमरी के दिनों में। तो मैं इफी के साथ में हमेशा जुड़ता रहा हूँ, और ये कोई नया नहीं है कि मैं आया हूँ। लेकिन हाँ, मैं अब कम दिन के लिए आ पाता हूँ क्योंकि व्यस्तताएं ऐसी हैं। जी। हमारे साथ राहुल भी हैं। राहुल, कितना मुश्किल था, जैसे इन्होंने बताया कि 3 जनरेशन्स को एक साथ लाना, इस चीज़ को पोर्ट्रे करना कितना मुश्किल था, और अब जो ये इफी में आपको दिख रहा है तो सफल हो गया आपका, कैसा लग रहा है? मुश्किल तो था लिखना,
जब आप कुछ भी लिख रहे हो आसान तो नहीं होता, लेकिन जब आप उसे मज़े से करते हो, जैसे मेरी को राइटर जो है अर्पिता और मैं, हमने बहुत मज़े किए लिखते हुए, और एंड वी आर वेरी ऑनेस्ट टू व्हाट वी वर ट्राइंग टू से। और मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी कि जो पूरी टीम थी, एक्टर्स हो या क्रू हो, शर्मिला जी से लेकर मेरे असिस्टेंट्स और सब पूरी टीम, वो सब इकट्ठे आए कि चलो ये कहानी बोलते हैं, सो बिना कोई हायरार्की के, बिना कोई ईगो के, और वो अब तक दिख रहा है। जब भी हम साथ हैं, हम साथ में जाते हैं कहीं, तो दैट्स अ वेरी नाइस फीलिंग। आप पहले इफ़ी आ चुके हैं? जी मैं काफ़ी बार। इस बार का अनुभव आपका कैसा रहा, और स्पेशली जब आपकी मूवी स्क्रीन हो रही है यहाँ पर इंडियन पैनोरामा सेक्शन में, तो बहुत अच्छा लगता है। ये ऐसा एक माहौल बनाया इन्होंने, इट्स 54 years, इट्स अ लॉन्ग टाइम, बट जैसे सब फिल्म मेकर साथ आते हैं, और बॉम्बे से काफ़ी दूर भी है, तो 3 दिन आप यहाँ पर हो, एक दूसरे से मिल रहे हो, एक दूसरे के फिल्मों के बारे में बात कर रहे हो, तो अच्छा लगता है। जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद राहुल जी। तो ये थे डायरेक्टर और मनोज बाजपेयी। फिल्म गुलमोहर के बारे में हमने बात की, और ये मूवी को स्क्रीन की जा रही है यहाँ पर 54th एडिशन में इफ़ी में, ज़रूर देखिएगा। कैमरा पर्सन संजीव शर्मा के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, गोवा। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुई दुनिया भर से आई फिल्मों का गाला प्रीमियर। ऐसी एक फिल्म है राउतों की बेली। जी हाँ, जितना नाम अनूठा है उतनी ही स्टारकास्ट भी अनूठी है। देश भर के कलाकार इसमें शिरकत कर रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ा नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। एक छोटे शहर की कहानी कहती ये फिल्म एक मिस्ट्री थ्रिलर है, यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बार फिर एक बहुत ही अलग अंदाज में पर्दे पर नजर आने वाले हैं। हमने की खास बात फिल्म की स्टारकास्ट और खास तौर पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी से। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का मंच, जहां पर लगातार एक से बढ़कर एक सितारे पहुंच रहे हैं, और हमारे साथ एक ऐसा ही सितारा है जो भीड़ से निकलता हुआ हमारे बीच पहुंचा है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं अपने फैंस के बीच, समीक्षकों के बीच। बहुत कम ऐसे अभिनेता होते हैं जिन्हें दर्शकों का और समीक्षकों का एक समान सा प्यार मिलता है। किस तरह से आप देखते हैं भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पहुंचे हैं बहुत ही खास फिल्म के साथ? सबसे पहले तो वो जाना, आई थिंक मेरी फिल्म राउतों की बेली का पहली बार वो स्क्रीनिंग हो रही है यहाँ पे। मैंने भी नहीं देखी है, मैं भी देखूंगा, और पूरी टीम आई हुई है। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट माय फिल्म। इफ़ी के मंच पे हमने आपको देखा, युवाओं के बीच पहुंचे, वहाँ बुक टू बॉक्स ऑफिस, आपने एक जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है उसका एक पूरा एक जायका आपने उठाने की कोशिश की है। किस तरह का अनुभव है यहाँ पर इस फेस्टिवल? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि ऑफकोर्स फेस्टिवल में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे जो डिबेट हो रहे हैं सिनेमा के ऊपर, यहाँ पे जो पैनल हैं, यहाँ पे मास्टर क्लासेस जो हैं, और जो फिल्में आई हुई हैं, यंग फिल्म मेकर्स को, एक्टर्स, डायरेक्टर्स को वो चीज़ें देखने का मौका मिला है। वो इनहांस होगी उनकी नॉलेज, और हर जो भी फिल्म मेकर्स या एक्टर्स आ रहे हैं उनकी क्राफ्ट आर्ट्स के बारे में जानने का मौका मिलता है, तो विच इज़ वंडरफुल। बहुत ही हेल्पफुल होता है यंग फिल्म मेकर्स के लिए, एक्टर्स के लिए, सबके लिए। आप तो दुनिया भर में फिल्म महोत्सव में घूमते हैं, लेकिन जब बात आती है भारत के फिल्म महोत्सव की, किस तरह से आप देखते हैं, किस तरह से आंकते हैं इसको? 54वां संस्करण है इस बार, एक लंबा सफर तय करके हम यहाँ पहुंचे। आप पहले भी इफ़ी के मंच पर आए हुए। बहुत देखिए, जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है इस फेस्टिवल को, मतलब इसका स्टैंडर्ड इतना बढ़ा दिया है, और पूरे गोवा को चमका दिया, और अच्छा सिनेमा आ रहा, अच्छे डिस्कशन हो रहे हैं। जैसे कल उसके दौरान मुझसे एक बात कही थी किसी ने कि फिल्म फेस्टिवल का स्तर गिरता जा रहा है, तो मैंने भाई जो स्तर गिराते हैं उनको इनवाइट मत करो, है ना। तो ये बात थी कि जो आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी का सिनेमा से बहुत दूर है, उनको अगर उनको बुलाएंगे तो क्या होता है, फिर थोड़ा सा स्लो डाउन होता है लेवल, यू नो।
हम देख रहे हैं कि दर्शकों को काफी ज्यादा ऑप्शंस मिल गए हैं इस बार। फिल्मों की बात करें, कोरोना का वो समय रहा जब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स काफी लोकप्रिय हुए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को फिल्म महोत्सवों में जगह मिल रही है। आप काफी ज्यादा प्रिय वेब सीरीज में अक्सर आप दिखाई दिए। किस तरह से आप देखते हैं कि भारतीय सिनेमा के लिए इस वक्त एक अच्छा समय है, अच्छे किरदार लिखे जा रहे हैं, आपको मजा आ रहा है इस वक्त काम करने? देखिए, लिखे जा रहे हैं और किए भी जा रहे हैं प्रोग्राम, लेकिन उनको जब तक उस पैमाने पर रिलीज नहीं किया जाएगा, जो आर्टिस्टिक सिनेमा है, अगर उसके पैमाने पर रिलीज नहीं किया जाएगा तो बहुत लोग महरूम रह जाएंगे उस सिनेमा को देखने से। प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे जो इस तरह का जो सिनेमा होता है, ऑफकोर्स कमर्शियल सिनेमा भी ऑफकोर्स वो भी जरूरी है, तभी तो हमारी फिल्में बनती हैं। जैसे उनको अगर उस लेवल पर रिलीज किया जाता है, जो आर्टिस्टिक सिनेमा है उसको भी लोगों को दिखाया जाए, वो भी देखें, एटलीस्ट उनको स्क्रीनिंग मिले, देखने का मौका मिले, क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ जो बहुत सीरियस हैं अपनी आर्ट को, क्राफ्ट को लेके, अपने सिनेमा को लेके बहुत। अभी आप चारों तरफ अगर देखेंगे वही लोग हैं जो सीरियसली इस करियर को परस्यू कर रहे हैं, है ना। उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो अच्छा कंटेंट, अच्छा सिनेमा देखने का उनको मौका मिले। तो अगर थिएटर, उनको ज़्यादा थिएटर मिलेंगे तो एक माहौल बनेगा। आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम किसी फिल्म के साथ जुड़ जाता है, उससे वो एक प्लेटफॉर्म मिलने की एक उम्मीद ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको लगता है कि आपको बेहतर सिनेमा करेंगे तो आप बेहतर दे पाएंगे? मैं इतने तो गारंटी दे सकता हूँ, मैं बेहतर सिनेमा करूँ, इतना ही तो हमारे हाथ में है। बट बेहतर सिनेमा लोगों तक पहुँचे, ये मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, रिलीजेस हो, ये हमारे हाथ में नहीं है। अपनी कैपेबिलिटी को या अपने आप को, जो आपने जो अपना एक है दायरा, उसे बढ़ाने की आपका मूड है? आप अभी जैसे फिल्में कर रहे हैं, आप आगे निर्देशन या आगे निर्देशन की बात करें? निर्देशन तो मैं बिल्कुल भी सोच ही नहीं सकता, तो मेरा डायरेक्टर काफ़ी है। जब भी मेरे दिमाग में कोई थॉट आएगा मुझसे शेयर करूँ, बनाएंगे फिल्म, हम करेंगे साथ। लुकिंग फॉरवर्ड इफ़ी में क्या कुछ उम्मीद है आगे की, कुछ यहाँ पे अच्छी फिल्में देखने की, अच्छे डिस्कशंस में भाग? एक्चुअली हूँ यहाँ पे, शूटिंग भी कर रहा हूँ। डेफिनेटली अगर मुझे मौका मिलेगा भी, डेफिनेटली तो मैं देखूंगा फिल्में, तो देख ही रहा हूँ। शानदार, जबरदस्त, जो हमारी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि पायरेसी को रोका जाए, ऑफ कोर्स हम तो उसको सपोर्ट करेंगे और बहुत ही अच्छा कदम है, सराहनीय है ये। चूँकि एक फिल्म मेकर अपनी फिल्म बनाता है और वो ऐसे चुपके से, चोरी छुपे या कहीं से देख लेते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हम बहुत पहले हो जाने चाहिए, बट देर आए दुरुस्त आए। हम तो ठेपा मार हैं, तो हम क्या कहेंगे भैया? कुछ तो कहिए। हम तो ये कहेंगे कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो। इसी के मंच पर हुआ रोतू की बेली का प्रीमियर। हमारे साथ है फिल्म की अभिनेत्री प्रीति सूद। प्रीति, टेल अस अबाउट यहाँ पर किस तरह से आपका गाला प्रीमियर हुआ? अभी तक फिल्म को स्क्रीनिंग नहीं हुई है, थिएटर रिलीज नहीं मिली है, लेकिन गाला प्रीमियर हुआ है, तो किस तरह का अनुभव रहा यहाँ पर? और ये बहुत ही एक अच्छा अनुभव रहा मेरा, तो मतलब पहली मर्तबा है यहाँ पर गोवा फेस्टिवल में आना, और जिस तरीके से लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, क्योंकि अभी मैं फिल्म देखकर हम लोग बाहर आए हैं, और जिस तरीके से लोग उसे पसंद कर रहे हैं, सीरियसली ऐसा लग रहा है जो हार्ड वर्क किया था फिल्म के लिए उसका रिजल्ट मिल रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है उस चीज़ को देखकर। तो वैसे फिल्म के बारे में बताइए। रोतू की बेली एक बहुत ही अलग सा अनूठा सा नाम है, तो लोगों को उसको लेकर भी काफ़ी कौतूहल। हाँ, नाम अलग है, ये मैं आपको स्टोरी नहीं बताऊंगी, बट डेफिनेटली जो ये फिल्म है ये पहाड़ों में की कहानी है, ये पहाड़ों में एस्टेब्लिश कहानी है, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कहानी। मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ, बट सचमुच आप देखोगे इसमें इमोशंस है, इसमें एक सस्पेंस है, इसमें कहीं ना कहीं एक आप हंसी मजाक भी चल रहा है, जिस तरीके से हम लाइक किरदार जिस तरीके से चल रहे हैं, जिस तरीके से उनके अनुभव है पिक्चर में, तो वो कहानी जो है आपको थ्रू आउट में बांध कर रखती है, और आपको लगता है कि, और पता ही नहीं चलता कि फिल्म कब खत्म हो जाती है, और आपको लगता है कि यार क्यों खत्म हो गई ये फिल्म। सो इस तरीके का एक वो जो है, आई एम श्योर आप लोगों को एक अनुभव होगा पिक्चर को। साथ ही काफ़ी एंसेम्बल कास्ट है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बड़ा नाम है, लेकिन आप भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी इसमें स्टार कास्ट है, राजेश है, और आप अभिनेत्रियाँ बहुत सारी हैं, तो उसको लेकर किस तरह से एक निर्देशक का भी एक आउटव्यू रहा कि कैसे इतनी बड़ी कास्ट को लेकर एक फिल्म बनाना, वो कैसा रहा? और मुझे लगता है उसके लिए हमें हमारे डायरेक्टर आनंद जी को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हम जितने भी एक्टर्स हैं, उन्होंने हम जैसे एक्टर्स को जो कि
बहुत मेहनती किस्म के एक्टर्स हैं और जो मुझे लगता है कि मेरे जितने भी को एक्टर्स हैं वो सब बहुत ही टैलेंटेड हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी के साथ काम करते हो, उनके साथ आप स्क्रीन शेयर करते हो, इतना कुछ सीखने को मिलता है। और हम एक्टरों से जो कि बहुत कुछ जिन्हें बहुत कुछ भरा पड़ा है, उनसे इस तरीके की परफॉर्मेंसेस को निकालना, उनको उस तरीके से पहले कास्ट करना, कास्ट के बाद उस एक्टर से उसका बेस्ट निकालने की कोशिश करना, तो मुझे लगता है कि इसके लिए आनंद साहब को वो एक बधाई के पात्र हैं। और एक बहुत ही अच्छा अनुभव था, क्योंकि इतने मेरे लिए तो बहुत अच्छा अनुभव था, क्योंकि मैं इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर कर रही थी। और नवाज जो है वो मेरे पर्सनल फेवरेट में से एक हैं, और जब उनके साथ सीन करने को मिला तो ऑफकोर्स बीइंग अपकमिंग someone you kind of feel very blessed that way, so it was a beautiful experience. सिनेमा से लेकर साहित्य तक भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आप कला और संस्कृति के विभिन्न आयामों से रूबरू हो सकते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं पब्लिकेशन डिवीजन के इस कियोस्क में, जहां पर सिनेमा, कला, संस्कृति से जुड़ी तमाम किताबें मौजूद हैं। मैंने अपने लिए चुनी है 75 Years of 75 फिल्म्स। भारत की जो सिनेमा की जो यात्रा रही है उसको दर्शाती एक किताब है। साथ ही साथ भारत रत्न शास्त्रीय संगीत गायक पंडित भीमसेन जोशी की जन्म शताब्दी पर लिखी कस्तूरी पायगुड़ी की एक किताब। उम्मीद करते हैं मैं ये 2 किताबें जरूर पढ़ पाऊं। तब तक आप रुकिए एक छोटे से ब्रेक के लिए। इफ्फी 2023 की सारी हलचल जारी रहेगी। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही है वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। गोवा लगातार अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी कर रहा है। जब से गोवा को भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का परमानेंट वेन्यू बनाया गया, तब से यहाँ पर एक नई तरह की संस्कृति विकसित हुई है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन एक बहुत बड़ा काम है। किस तरह से ये मुमकिन हुआ, आइए जानते हैं। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसका 54वां संस्करण इस वक्त पूरी भव्यता के साथ पणजी गोवा में जारी है। आधा फेस्टिवल कंप्लीट हो चुका है। दुनिया भर से यहाँ पर सिनेमा स्टार्स, सिने प्रेमी, डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं। एक बहुत बड़ा काम है इतने बड़े स्तर पर इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन करना। हमारे साथ एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा की उपाध्यक्ष दलाला लोबो हैं। वेलकम टू डीडी न्यूज़। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये पूरा फेस्टिवल जब आयोजन करना होता है, ये आपका पहला अनुभव है इस स्तर पर इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन करना। व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस? हाउ वाज द होल प्रोसेस? As you rightly said, this is my first year as a vice chairman of ESG. It's been a learning experience, an exciting experience. You know, to organize this film festival, International Film Festival of India, the 54th year, and we are having it this is the 20th year we are having it in Goa. So, under the able leadership of our CM, Chief Minister of Goa, Shri Pramod Sawant ji, and all my ESG staff, the CEO, the GM, all the HODs, and all the staff down the line, we have tried our best to give the best to the world. तो लेकिन हम जब भी गोवा आते हैं, फिल्म महोत्सव के लिए आते हैं, हम देखते हैं कि नया नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है। एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश है गोवा में, क्योंकि यहाँ पर इस इफ्फी के मंच के जरिए दुनिया भर से यहाँ पर डेलीगेट्स, फिल्म सितारे पहुँचते हैं। तो गोवा की जो ये रूप बदला है, उसका भी कहीं ना कहीं श्रेय इफ्फी को हम दे सकते हैं। Of course, see, right now, just a few days back, we had these national games being held in Goa, where our Goa is a small, tiny state, but blessed with natural beauty and everything. So this infrastructure, because of various events, what we have in Goa, with the blessing of our Prime Minister
and under the leadership of our Chief Minister. So we are having this event. So the infrastructure is there. And our Chief Minister is putting all his efforts to see that more infrastructure, we get all this. And there are always challenges and we try our best to see that we overcome it. बिल्कुल, तो चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं और आप कोशिश करते हैं कि उन्हें कम करें, लेकिन अब आगे की राह क्या आप समझती हैं या क्या कुछ जो सीखा है, किस तरह से जब और बेहतर करने की बात हो रही है तो क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं? आपका पहला साल था, अब आप में अंदर भी वो जोश है कि और बेहतर करना है अगली बार? नेक्स्ट ईयर यू विल सी maybe we can bring more film stars, you know, to encourage more of our youth to come in. Maybe we could get more screening, you know, more places to screen the movies. You know, right now we are having 3 places in Goa which is outdoor screening. Maybe if we could put at more extra places so that we could think in those terms. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इनका कहना है कि उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल जो तमाम लोग यहाँ पहुँचेंगे इसी का हिस्सा बनने के लिए उन्हें और भी ज़्यादा स्क्रीनिंग वेन्यूज़ मिलेंगे और ज़्यादा फिल्में मिलेंगी और ज़्यादा सितारे पहुँचेंगे इफ्फी के मंच पे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का हिस्सा बन सकें। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज़, पणजी, गोवा। इसी 2023 का ये जश्न जारी रहेगा। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे, सुकून से भरा नया सवेरा। फिल्म बाजार का ये 17वां संस्करण बेहद शानदार रहा। दुनिया भर से पहुंचे निवेशक, डिस्ट्रीब्यूटर्स, निर्माता भारतीय कलाकार, भारतीय फिल्मों और भारतीय कहानी की तलाश में। आइए खास मुलाकात करते हैं उन तमाम इंडिपेंडेंट निर्माता निर्देशकों से जो इस बार हिस्सा बने फिल्म बाजार का और इन्होंने अपनी कहानियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाने की ठानी। उखडले जात आहे मुळासहित माझ्या अस्तित्वाला। चिरडलेल्या घरट्यातील पिलांच्या जखमा आक्रोश करत आहेत अश्वत्थाम्यासारखे अनवरत। अजस्त्र अजगराप्रमाणे आत्मघातकी वावटाळ, मुक्या वेदनांच्या भग्न आणि नग्न जीवांची एक विषण्य व्यथा। क्षेत्रीय सिनेमा अपनी मौजूदगी बहुत दमदार तरीके से इफ्फी के मंच पर दिखा रहा है और खास तौर पर फिल्म बाजार में देश भर से जो बेहतरीन फिल्में थी वो रखी गई ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय बायर्स आ रहे हैं, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, भारतीय फिल्म उद्योग में इन्वेस्ट करने के लिए वो बेहतरीन फिल्में लेकर जा पाए। इसी कड़ी में हमारे साथ मराठी निर्माता निर्देशक मौजूद हैं। आप बताइए अपनी फिल्म के बारे में और साथ ही इफ्फी में किस तरह से आपका अनुभव रहा फिल्म बाजार खास तौर पर? ये फिल्म बहुत बेहतरीन है, ये रीजनल फिल्म है। इसमें जो लैंग्वेज है ये महाराष्ट्र की लैंग्वेज है और ये सब मैं माहौल देख रहा हूँ। ये माहौल देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक अलग दुनिया में हैं और बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के। बाजार में आपकी फिल्म को प्रदर्शित किया गया, क्या मायने हैं इसके? किस तरह से फॉरेन इन्वेस्टर्स को यहाँ पर भारतीय फिल्मों को देखने का एक मौका मिल रहा है? इफ्फी एज अ एशियन ऑस्कर इसको बोला जाता है गोवा में। एंड रीजनल फिल्म फ्रॉम महाराष्ट्र, एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमारी फिल्म चुनी ग्लोबल अड़गांव। मैं निर्माता हूँ मनोज कदम और ये फिल्म यहाँ भेजी गई और उनको ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लाने का एक बहुत अच्छा कोशिश गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चल रहा है। और इसमें
हम लोगों का जो नया न्यू कमर्स है ये फील्ड में, इनको एक अच्छा मौका मिल रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे लोगों से डिस्कशन करें, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और रीजनल फिल्म्स ग्लोबल तक कहाँ कैसे जा सकती है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इफी गोवा है और फिल्म बाजार है। तो इसका बेनिफिट इंडिया में बहुत सारे रीजनल फिल्म्स को मिलेगा, और हमारा ग्लोबल आर्गाव जो फिल्म है ये फिल्म बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत सारे कंट्रीज का लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, एंड दे हैव स्टार्टेड डिस्कशन विद अस। ओके, सो अपनी फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताइए। ग्लोबल आर्ट गांव, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस टाइटल के साथ? ग्लोबल आर्ट गांव एक्चुअली खेती के हिसाब से एक तरफ देखा तो ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, और दूसरी तरफ देखा तो खेती जो है वो कम होते जा रही है। तो ग्लोबलाइजेशन जरूरी है, बट खेती भी उतना ही जरूरी है कि जो उससे फूड मिलता अपने को, फूड तो कहीं से बना नहीं सकते। तो ये इसमें यही बताया गया है कि ग्लोबलाइजेशन तो जरूरी है ही है, बस खेती भी जरूरी है। तो ये हिसाब से जो हम लोग पहले थे वो भी अच्छे थे और अभी भी अच्छे रहना चाहिए, तो ये सब इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर जो हमारे शहर हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, गांव से मिटते जा रहे हैं। इस मुद्दे के साथ ये फिल्म बनाकर पहुंचे इफी के फिल्म बाजार में। फिल्म बाजार वो जगह जिसने भारतीय सिने उद्योग को एक नए पंख दिए हैं। यहाँ पर देश भर से फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों को लेकर आ रहे हैं और निवेशक और खरीदार ढूंढ रहे हैं। और इस बार का जो फिल्म बाजार का जो 17वां संस्करण था वो संपन्न हुआ एक बहुत ही सुखद नोट के साथ कि यहाँ पर भारतीय फिल्में देश की ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने तक अपनी पहुंच बनाती नजर आई। यहाँ इफी और फिल्म बाजार के थ्रू जो यहाँ पे हमें नए फिल्म मेकर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिससे हमें नए बायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, फिल्म एजेंट्स, फिल्म फेस्टिवल डायरेक्टर्स, इन सबसे मिलने का मौका मिलता है। तो वो एक बहुत ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है जो हम लोगों को एक एक्सपोजर दे रहा है। जितना अनुराग ठाकुर जी द्वारा फिल्म बाज़ार को प्रमोट किया गया है, जितने बाहर के अलग अलग कंट्रीज से बायर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को लाने की कोशिश गई है, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों को मिलना, इतने ज़्यादा एक्सपोजर लेना ना किसी भी नए फिल्म मेकर के लिए बहुत बड़ी बात है। और हमारा देश इतना बड़ा युवाओं का देश है, इतने नए फिल्म मेकर्स आ रहे हैं, उनको मौका मिलना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से मौका जब हम लोगों को मिलता है तो अच्छा लगता है। पायरेसी एक ऐसी चीज़ है जो कि इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, जैसे इंटरनेट प्राइवेसी और हार्ड डिस्क ओवरलोडिंग्स, और फिल्म पायरेसी बहुत तरीके से होती है। बट उसमें सिनेमेटोग्राफी एक बहुत बड़ी चीज़ थी। कुछ बड़ी फिल्म्स के बीच में एक छोटे से शॉट किसी सिनेमेटोग्राफर्स को जो उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं। बट इस अमेंडमेंट के साथ जो हैवी पेनल्टीज दी गई हैं कि 2 साल की जेल हो सकती है, जुर्माना होगा 2 लाख रुपए का, तो उससे कम से कम इतना है कि लोग पायरेसी करने से डरेंगे। लगातार फिल्म की स्क्रीनिंग्स, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मास्टर क्लासेस, इन कॉन्वर्सेशन सेशंस, इंटरव्यूज, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लगातार कुछ न कुछ चलता ही रहता है। तो आइए देख लेते हैं इफी की हलचल में आज क्या है खास। दुनिया भर से एक से बढ़कर एक सितारे, एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में और लाखों की संख्या में सिने प्रेमी जब ये एक साथ आज उठते हैं तब हम कहते हैं कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का हो गया है आयोजन। लेकिन इसी 2023 अब अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ चला है। लेकिन निराश मत होइए, क्योंकि अभी फिलहाल इसी 2023 में सिनेमा का ये महाकुंभ और सिनेमा का ये जश्न जारी रहेगा डीडी न्यूज पर। इसी के रंग सिनेमा के संग के माध्यम से फिलहाल आज के इस अंक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।